राइट। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। अब जो हमने पहले लेक्चर में, जिन्होंने पहला लेक्चर मिस किया होगा या वीडियोस नहीं देख पा रहे होगे या जैसे जो भी वजह होगी, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट है वापस में लेकर आया ऑब्जेक्ट एंड क्लास का। तो उसको डिटेल में समझेंगे और अच्छे से एकदम बेस पे जाकर, ठीक है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, वाई एम आई डूइंग दिस। मैं इसलिए कर रहा हूँ, पहले तो एनिमेशन कोई लगा तो नहीं है, ठीक है ओके। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कि आगे जो हमारे जो भी हम प्रोग्राम्स करने वाले हैं STL तक पहुँचने वाले हैं, तो आपका C प्रोसेस इतना तगड़ा हो जाए ना, तो कोई दिक्कत ना रहे, राइट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास की बात कर लेते हैं। इसके अंदर हम देख लेते हैं व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। पेन, बोर्ड, ये तो हमने देखा ही था, राइट। जो पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं वो एक बार देख ले इस बात को, ओके। और आप लोग एक काम करो, जो अभी क्लास में ज्वाइन नहीं है वो मिस ना करे क्लास को। मैं फिर भी एक बार मेंशन कर देता हूँ। ओके 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 ओके, कहाँ गया? यस, मैं सबको ज्वाइन द क्लास। सर ओनली CS वाले ले सकते हैं ना इस क्लास को? अभी तो CS वाले हैं, अभी तो फिलहाल IT का भी कोई नहीं है, अभी IT का भी कोई नहीं है, CS वाले ही हैं अभी फिलहाल तो। चलो, जो कि मैंने वैसे प्रपोज किया था कि अभी सभी ब्रांच के आ जाए इसके अंदर, मतलब जितने हो सके जो अटेंड करना चाहे वो करे। बट वही वाली बात है कि कितने लोग इसको, अब देखो आप CSE में देखो, शुरू में बड़े एक्साइटेड होके कई लोगों ने ज्वाइन किया था, देन वो लूज करके या कोई वजह रहे होगे वो लीव कर गए क्लास को। तो ये बात का, इस बात का रहता है, ये कंसर्न रहता है हम टीचर्स को कि भाई आप लोग आ तो जाते हो लेकिन चले बड़े जल्दी जाते हो। चलो, तो ऑब्जेक्ट का देखो बताया था, ये मैंने सेम पहले PPT के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट था, सेम उसी को मैंने लेकर आया हूँ, ठीक है। ये देखिए एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स मैंने पूछे थे, ठीक है। तो एट्रीब्यूट जैसे मतलब ऑब्जेक्ट हो गया पर्सन, उसका एट्रीब्यूट क्या हो गया? उसका नाम, उसके वजन, उसका वेट, सॉरी उसका वजन और उसके एज, उसकी उम्र, ठीक है। और मेथड्स क्या क्या हो गया आपके उसमें? तो वो खा, ईट, स्लीप एंड वॉक, खाना, सोना और चलना, राइट। इस तरह से कार, उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। इसी तरह बैंक अकाउंट, उसके एट्रीब्यूट्स और उसके मेथड्स। तो एक बार यार ये चीज़ ध्यान दे दो, अगर यहाँ पे कुछ अगर समझ नहीं आ रहा हो अभी भी, या मैं दोबारा समझाऊं तो बताओ। इस स्लाइड को ध्यान से देखो, गौर से देखो इस स्लाइड को, और मुझे बताओ इसमें कोई ऐसी बात है जो समझ नहीं आ रही है? नो सर। किसी को भी कोई डाउट है? एनीवन? कोई भी? नो सर। चलो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अगर यहाँ पे नहीं बोल पा रहा है तो चैट विंडो में बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं चैट विंडो ओपन करके देख रहा हूँ कि ताकि चैट में किसी का आया कि नहीं आया। लेट मी चेक। नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं आया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्लास क्या है? ये एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। ये ध्यान दे दो, इस लाइन को ध्यान रखना, छोटी सी लाइन है। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम हर बार ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लेते हैं कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस मतलब एग्जांपल, उदाहरण, ठीक है। लेकिन हम क्लास को क्या कहेंगे? तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। अ क्लास डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। जैसे अगर हम किसी जानवर को देखते हैं, तो उस जानवर को हम क्या कह के कहते हैं कि वो मैमल है कि रेप्टाइल है? कैसे पहचानते हैं? उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक जरूरत पड़ती है ना, कि अगर मान लीजिए वो स्तनधारी है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैमल, जैसे एलिफेंट हो गया। अच्छा ये चीज बताइए आपसे, चलो पूछता हूँ, ये हिल रहा होगा कैमरा, यस। ओशंस में
जिसे हम कहते हैं मेरीन लाइफ के अंदर ऐसे कौन सी स्पीशी है, ऐसे कौन से प्रजाति है, ऐसे कौन सा जानवर है, या मैं कहूँ ऐसे कौन सी मछली है जो मैमल है? वेल। और डॉल्फिन। और दो हो गए। और मैं कह रहा हूं मैमल इन मेरीन लाइफ, ये एक क्लास हो गई। उसके ऑब्जेक्ट्स बता रहे हो आप लोग मुझे, है ना? वेल इज एन ऑब्जेक्ट, यस सर। डॉल्फिन इज एन ऑब्जेक्ट, और एक और ऑब्जेक्ट बताओ। सील। सर शार्क। शार्क, वेरी गुड, वेरी गुड। ईल का मुझे कंफर्मेशन नहीं है, ईल का मैं देखना पड़ेगा कि है कि नहीं है। तो अभी तक हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट तो आ रखे हैं। क्लास क्या हो गई? मैमल्स इन मेरीन लाइफ या मेरीन मैमल्स, मेरीन मैमल्स नाम की क्लास हो गई। उसमें 3 ऑब्जेक्ट आ गए, वेल, शार्क और डॉल्फिन। ठीक है, 3 चीजें आ गई। कैमरा दिख रहा है मेरा? मैं दिख रहा हूं सही से आप लोगों को? यस सर। यस। चलिए, जैसे ये क्लास कार की बात करें अब, ठीक है? इस क्लास कार नाम से क्लास जो है हमारी, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है जो उसको डिस्क्राइब करती है, इसको इसके बारे में बताती है। अब मैं आपको अगर डिस्क्राइब करूं या आप मुझे डिस्क्राइब करोगे तो कैसे करोगे? हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं? नेम और एज एक्सेट्रा उसकी प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन का तरीका सबसे अच्छा है कि हम किसी को जब इंट्रोड्यूस करने को बोलते हैं कि अपने बारे में बताइए, इंटरव्यू के दौरान आपसे एज अ क्लास पूछा जा रहा है कि आप किस क्लास के ऑब्जेक्ट है ना? यस सर। अपने Yes, sir. बारे में बताइए, है ना? तो इसी तरह से क्लास के बारे में, ये कार के बारे में क्या क्या बताते हैं? उसका कंपनी, किस कंपनी का है, उसका मॉडल, उसका कलर, उसका मैन्युफैक्चरिंग का ईयर, उसकी कीमत, ये सब चीजें आ गई। अच्छा, फ्यूल टाइप, सीएनजी है कि पेट्रोल है कि डीजल है ना? माइलेज कितनी उसकी, गियर टाइप, आजकल 2 गियर टाइप आते हैं ना, ऑटोमेटिक और मैनुअल, पावर स्टीयरिंग है कि नहीं है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है कि नहीं है ना? तो ये चीजें, ये प्रॉपर्टीज, ये एट्रीब्यूट्स बताते हैं गाड़ी के बारे में। क्लियर? यस सर। मेथड्स क्या क्या हो गए, मतलब उसका काम कर, क्या क्या काम करती है गाड़ी, क्या क्या काम करती है भाई? शुरू होती है, चलती है, पार्क हो जाती है, फिर ब्रेक लगाया जाए तो लाइट आ गई, ब्रेक के ऊपर क्या काम किया जाता है? ऑन ब्रेक। लॉक करे तो क्या काम होता है? टर्न करे तो कैसे होता है? ये सारे क्या है? मेथड्स हैं, यस सर। है ना? क्लियर? यस। अच्छा चलो, ये देखो ऑब्जेक्ट्स हो गए, होंडा सिटी, होंडा i20, सुमो ग्रैंड, मर्सिडीज ई क्लास, स्विफ्ट डिजायर, है ना? क्लास इन सी प्लस प्लस इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, और उसमें आपके मेथड्स और एट्रीब्यूट्स दोनों बातें आती हैं। इस तरह से दर्शाया जाता है क्लास को। एक बार यहाँ ध्यान से देख लो, कोई चीज़ अगर यहाँ समझ नहीं आ रही तो बताओ। कितना समझ में आ रहा है? कार वन नाम का एक ऑब्जेक्ट है, क्लास क्या है? कार। क्लास को स्पेसिफाई कैसे करेंगे? ऐसे एक्सप्रेशन बना के करना। हाउ टू डिक्लेयर अ राइट क्लास, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। दूसरा सवाल, सर खुजाने वाला सवाल, मतलब इंस्टेंस या वेरिएबल ऑफ क्लास, और एक्सेस कैसे करें क्लास मेंबर को। ये 3 सवाल आते हैं भैया। सी प्लस प्लस में क्लास की कहानी इन्हीं 3 सवालों पे है। अगर आपको 3 चीजें आती है ना,
तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से आ रही है। अगर ये कर पा रहे हो तो आ रही बात समझ में? यस सर। अब कैसे करें, डिक्लेयर कैसे करें, घोषणा कैसे करें किसी क्लास की, और लिखे कैसे उसको? ओके, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, ये क्लास हो गए, क्लास कार। देखो अब क्या चीज होगी, यहां ध्यान दो जरा। क्या चीज है यहां पर, समझ आ रहा है? प्राइवेट और पब्लिक समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, प्राइवेट का मतलब हो गया कि जो डिटेल्स हमें पहली बार में नहीं पता, बिना पूछे नहीं पता लगेंगी। बिना पूछे क्या पता लगती है कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही, है ना, और चल रही कि नहीं चल रही। ठीक है, ये चीजें दिख जाती है। तो ये हो गया हमारे पब्लिक मेथड्स। मेथड्स जितने होते हैं वो हमेशा पब्लिक होते हैं, क्योंकि वो सामने दिखते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं, राइट। लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके बारे में उसको समझाती है, जो डिस्क्राइब कराती है, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है ना। अनलेस अनटिल आपको सेलिब्रिटी हो तो बात अलग है ना। सिंटैक्स कैसा होगा, क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नेम जो भी होगा, ठीक है। क्लास और ऑब्जेक्ट, देखो ध्यान से, इसका अगर स्क्रीनशॉट है ना ले लो, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। सबको क्लियर है? यहां पे कोई दिक्कत किसी को? अनिवान, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस की। ऑब्जेक्ट क्या है, एक क्लास का उदाहरण है और वेरिएबल है, ये है वो है, बहुत पढ़ा है इसके बारे में, बहुत जाना। तो ये क्लास हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सीधी सी बात। जो पहले पेज में देखा यही सेम बात आ गई, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पिछली स्लाइड से इस स्लाइड में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस C1 डॉट ड्राइव लिख दिया बस यहाँ पर। अब पहले से C1 डॉट स्टार्ट किया था, पिछली स्लाइड अगर दिखाऊँ मैं आपको, पहले C1 डॉट स्टार्ट था और अब क्या हो गया, C1 डॉट ड्राइव भी हमने कॉल कर दिया। तो दो फंक्शंस मैं किसके द्वारा कॉल कर रहा हूं, C1 नाम के ऑब्जेक्ट के द्वारा, और हमेशा मैं C1 के ऑब्जेक्ट के द्वारा ही इसको कर सकता हूं मैं, ठीक है। इसी तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। सर एक एग्जांपल की तरह समझा दीजिए सर, मेरे प्रोग्राम को बना इसको प्रोग्राम बनाए, चलो प्रोग्राम बनाते हैं इसका। चलो लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम, और मैं फटाफट VS कोड खोल देता। मैंने VS कोड डाल दिया है, कहाँ गया मेरा VS कोड, VS कोड VS कोड VS कोड, अरे भाई मेरा कहाँ चला गया VS कोड यार। यस, ओके, तो मैं नया प्रोग्राम न्यू फाइल कर लेता हूँ और इसका नामकरण कर लेता हूँ। क्या लिखूँ, ओप्स क्लास डॉट सीपीपी। हाँ, क्लास डॉट CPP, हाँ ऐसे ही बना लूँ मैं। ओप्स डॉट CPP करना था, खैर मुझे इसको रीनेम, अरे नहीं क्लिक नहीं करना, इसको मुझे रीनेम करना है डॉट CPP। ओप्स 1 डॉट CPP मैंने बना लिया, ठीक है। और इसमें मैं एग्जैक्टली ये लिखना शुरू करता हूँ, जो क्लास हमारी क्या है, पहले क्लास लिख लेते हैं और इसका मेन में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसको पहले तो मैं काम करूँ व्यू करके, अगर मैं इसको अपीयरेंस एडिट लेआउट, ओके, हमारा जो ये व्यू है, चलो इसको मैं देखता हूँ अभी। ओके, इस तरह से बढ़ेगा, वेरी गुड, जूम इन कर दिया मैंने इसको, और इसको मैंने ऐसे कर दिया, राइट। ओके, अब इसको हम प्रोग्राम को लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, क्लास, क्या हो गया इसको, कार, राइट, स्ट्रीम रह गया प्राइवेट, सर, आईओ स्ट्रीम रह गया। अच्छा
वो तो यार मैंने लिखा ही नहीं, मैंने भूल जाता हूँ ना। आईओ स्ट्रीम रह गया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये दो कहानी तो हमने लिख के रख ली। अब प्राइवेट डाटा मेंबर्स कौन कौन से मेरे पास, इंट प्राइस और फ्लोट माइलेज। तो एक काम करते हैं, इंट प्राइस हमने ले ली, एक कम कैर ले लेते हैं, कम मॉडल, कैर मॉडल ऐसे कर लिया, मॉडल कैर का हम ले लेते हैं 30 की स्ट्रिंग ले लें, ये ज़्यादा बड़ी है। सही है सर। ठीक है, और हमने यहाँ पर कर दिया पब्लिक, आता है वायरलेस होना चाहिए। ओके, पब्लिक में हम कर देते हैं void start और void drive। स्टार्ट और ड्राइव दे देते हैं या बाद में कर, अभी एग्जांपल और अच्छे से आएंगे, फिलहाल हम ये दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं, अच्छा ये इसको एंड करते हैं, क्लास को एंड करेंगे अपन सेमीकोलन से। क्या ये दिख रहा है या और जूम करूं मैं इसको? दिख रहा है। दिख रहा है सर। इंट मेन, लो जी कहानी स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं लास्ट में पहले रिटर्न 0 लिख के रख लूं बिफोर कोई दिक्कत हो। ओके, तो अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, अब कार का C1 मैंने यहाँ पर बना दिया। अब देखो ऑब्जेक्ट में या तो यहाँ बनाओ मेन के अंदर, या मैं इसके बाद भी दे सकता था, ठीक है, या तो मैं क्लास के एंड में सेमीकोलन से पहले और कर्ली ब्रैकेट के बाद दे दूं, या मैं नीचे दूं, दोनों ऑप्शन सही है। आ रहे बात समझ में? या तो इधर दूं या मैं इधर दूं, राइट। तो अगर आपने अगर सी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर पढ़ा है सही से, स्ट्रक्चर यूनियन इन्यूमरेशन, सॉरी स्ट्रक्चर यूनियन पढ़ा है, उसके जो वेरिएबल क्रिएट होते थे, ठीक वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। तो C1 डॉट स्टार्ट, और अभी मैंने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, C1 डॉट ड्राइव, इसे भी इतना करके छोड़ दिया। अभी सिर्फ ये एक क्लास का एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन बना है, अभी हमने ना वैल्यू लिए ना कुछ लिया अभी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है अभी? यस सर। चलो, ये इतना मैंने बना के रख लिया। सर ये पब्लिक तो जो फाइल है ये समझ नहीं आया सर। क्या समझ नहीं आया? सर ये वाइड स्टार्ट और वाइड ड्राइव क्यों लिया गया है? ये डिफाइन किया गया है कि इसका यूज भी कहीं है? अभी करेंगे ना यूज इसका, क्यों चिंता कर रहे हो? ओके सर। अभी ये फंक्शन अभी इसे डिक्लेयर किया है, अभी ओके इसका सर। इस्तेमाल करने के लिए देखो, अब देखो ये VS कोड का कमाल। अब जैसे मैंने इसके ऊपर मैंने यहाँ पर अपना रखा, यहाँ पर मैंने रखा, अभी मैंने होवर किया था, देखो तो जैसे होवर कर रहा हो क्या दिखा रहा है, वाइड Yes, कार डबल डॉट दिखा रहा है, डबल कोलन दिखा रहा है, मतलब स्कोप वाला, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। यस सर यस। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आ गया आपका, ये जो हमारा एसटीडी में काम आ रहा था सीन सी आउट के लिए, वही चीज हमारे यहाँ पर काम आ रही है, राइट। तो ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बता रहा है कि ये स्टार्ट मेरा किस क्लास का पार्ट है, कार का। तो अगर मैं इसके बाद में मेन से पहले ही यहीं पर void कार स्टार्ट, अगर मैं ऐसे करूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्राइस और वो ले लेता हूं, या मैं एक काम करता हूँ, स्टार्ट नहीं करता, मैं कहता हूँ गेट डेटा, लो गेट डेटा, और मैं उसको डिस्प्ले कराता हूँ पुट डेटा, ठीक है, और मैं वही चीज कॉल करता हूँ मैं। देखो अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखो इतना वक्त याद आ रहा है जब मैंने प्रोग्राम लिखा था ऐसा पहली बार, मुझे अपना 11th क्लास का 12th क्लास का काम याद आ रहा है, लैब याद आ रही है मुझे, राइट। गेट डेटा और ठीक है। अब इसका हम नामकरण, इसका हम इसको डिफाइन करते हैं। तो डिफिनेशन में क्या दे रहा हूं मैं इसके अंदर, मैंने सपोज करे कहा सी आउट एंटर द मॉडल ऑफ द कार, ठीक है, और तो मैंने इसके आगे कोलन देके स्पेस दे दिया और ऐसे कर दिया, और उसके बाद दे दिया सीन। सीन करूं या किससे करूंगा, गेटेस करूं ना, स्ट्रिंग ले रहा हूं मैं, तो गेटेस फंक्शन के थ्रू स्ट्रिंग ले लेते हैं हम इसकी,
और गेटस के लिए मुझे कौन सा फंक्शन, कौन सा हेडर फाइल मुझे करनी पड़ेगी? stdio। यस, बिल्कुल सही। लो जी। क्यों क्यों सर? क्या हुआ? सर स्टूडियो डॉट एच, अच्छा ओके सर। अरे गेटस के लिए कर रहे हैं स्ट्रिंग भाई। डॉट एच करके ओके उससे सर, हम समझ एसक्यूएल यूज कर लें। क्या यूज करें? एसटीडीएल। एसटीडी लिब, स्टैंडर्ड यस सर। लाइब्रेरी। हाँ वो नहीं भी यूज कर सर, सकते हो। फिर मैं ये कह रहा था कि स्ट्रिंग डॉट एच से हम फिर वो स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल उसे डिफाइन कर दें, मॉडल की जगह, कैर टाइप की जगह स्ट्रिंग मॉडल कर दें। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल अभी कैर लेके चल रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, अब तक पढ़ते आ रहे हैं, मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। वो हम आगे कर लेंगे बाद में। ओके सर। हाँ नो राइट, वरीज सर। नहीं हमारी तो कुछ। अब देखते हैं, अब हमें क्या चाहिए? प्राइस चाहिए भाई। स्लैश एन लगा के एंटर द प्राइस ऑफ द कार, और हमने कर दिया सीन प्राइस। अच्छा, मैं एक काम और कर रहा हूँ, इस प्राइस को मैं लॉन्ग इंट दे रहा हूँ। लॉन्ग इंट देने की जरूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि गाड़ी की जो प्राइस है होती है वो कितने डिजिट की होती है? 6 डिजिट में आएगी, 6 7 डिजिट में। तो इंटीजर का इतना स्पेस तो हो, देखते हैं इंटीजर इतना स्पेस ले पाता है, ले पाता है इतने, क्योंकि ये जीसीसी पे काम कर रहा है, राइट? तो जीसीसी पे मेरा 16 बिट का 32 बिट का कंपाइलर है ये, राइट? हाँ तो हो जाएगा 2 पावर 31, ठीक है, ले लेगा। 2 की पावर 31 देखो कितना आता है। 2 की पावर 31 कितना आएगा, निकालें? लेट्स सी। 2 की पावर लेट्स सी, पावर्स ऑफ 2, कैलकुलेट करके देखें। कैलकुलेटर, गूगल भाई साहब आप बताइए, 2 की पावर 31, हाँ कितने डिजिट्स हैं? इतने में तो आ जाएगा। 3 3 6 3 9 और 10, मतलब 10 इतनी रेंज तक का आ जाएगा, ठीक है? इतने से अगर कम नंबर होगा, मतलब -2 पावर 31 से लेकर 2 पावर 31 -1 तक, ये रेंज है ना। इंटीजर की क्या रेंज है? -2 पावर 31 से लेकर 2 पावर 31 -1 तक। साइंड इंटीजर की रेंज है G++ में, क्योंकि उसकी कितना है, 32 बिट का है, मतलब 8 बाइट का है इंटीजर। 8 बाइट का, सॉरी 4 बाइट का, 4 बाइट का इंटीजर होता है हमारे 32 बिट के कंपाइलर के अंदर, राइट? तो उसी को ध्यान में रखते हुए देखो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? यू शुड नो दिस। तो बीइंग अ प्रोग्रामर आपको पता होना चाहिए कि आप वेरिएबल तो उस हिसाब से ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। अच्छा, अब उसके बाद वॉइड कार कोड डेटा, ये समझ गया? अरे शानदार है। वीएस कोड तो मुझे पता लग गया क्यों इतना तुम लोगों को सबको पसंद होता है। मैंने इस पर ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन ओके। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं, द कर देते हैं डिटेल्स कार, स्लैश एन कर दिया, सी आउट अगेन कर दिया, मॉडल हमने बता दिया। पुट करें या डायरेक्ट हम मॉडल लिख दें तो आ जाएगा? जिससे पुट करने की जरूरत तो है ही नहीं, डायरेक्ट सी आउट दे देगा इसको। और नेक्स्ट चीज हम कर देते हैं स्लैश एन करके प्राइस, हमने प्राइस को भी शो कर दिया, मतलब जो डिटेल हम एंटर कर रहे हैं वही हम डिटेल कर रहे हैं। अब क्या ये मेरा प्रोग्राम चलेगा? अगर इसको देखें ध्यान से, क्या है प्रोग्राम चलेगा? हम्म, फिर क्या रखा है ये? चलो
बच्चों क्या है, मेरा प्रोग्राम चलेगा? यस सर। चला के देखते हैं, चलो रन करते हैं। तो रन किया तो हमारे पास देखिए नीचे पूछ रहा है मुझसे, तो मैं पहले तो भाई साहब हमारे मैग्नीफायर को ले आऊँ आगे, उसको मैं ऐसे करूँ, राइट। तो मॉडल का कार पूछ रहा है, चलो कौन सा मॉडल बताएं? मर्सिडीज बेंज ई क्लास। मर्सिडीज बेंज ई क्लास, ठीक है। 30 कैरेक्टर्स, ओके 30 कैरेक्टर्स के अंदर आ रहा है, राइट। और प्राइस ऑफ द कार 34 lakhs। 34 lakhs आ गया। तो 1 2 3 4 5 हो गया 34 lakhs, यस सर। ठीक है। हाँ मैंने इसके आगे वो नहीं किया, डाटा को जो मैं दिखा रहा हूँ, हाँ इसके आगे मैंने वो नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन अभी देखो आ गया, राइट, यस सर। क्लियर हो गया। तो हमने देखो क्लास का एग्जांपल भी कर लिया और हमने प्रोग्राम को चला के भी देख लिया। अगर आपको चाहो ये प्रोग्राम या तो लिख लो या फिर मैं आपको शेयर करूँ प्रोग्राम, लिख लोगे या शेयर करना पड़ेगा बताओ? तो व्हाट्सएप में डाल दो ऐसे तो हो जाएगा। व्हाट्सएप पे डाल दें, ओके। सो मैं यहाँ से शेयर करता हूँ आप लोग को। टाइप टाइप आपको करना पड़ेगा भाई, मैं तो स्क्रीन ऐसे स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और आप लोग को व्हाट्सएप पे शेयर कर दे रहा हूँ। अच्छा इधर हो गया, ये पहले इधर था, ये नो इश्यूज क्या आ गया, कॉपी एक्सेप्टेड रिलेटेड बाय एग्जाम। चलो ठीक है, चलो आज का पेपर तो सबमिट हो गया ना सबको। मुझे भी दिक्कत थी कि भाई पेंडिंग क्यों आ रहा स्टेटस। चलिए प्रोग्राम मैंने शेयर कर दिया, राइट, व्हाट्सएप के अंदर। वी आर गुड टू गो, ओके। तो अब तक हमने ये चीज़ देख ली, राइट। यस सर, यस सर। तो अब ये आराम से बात अब आपको समझ में आ गई है, हमने प्रोग्राम करके देख लिया, उसको चेक करके भी देख लिया। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं, देखो वही सेम चीज़ है। अब सेट डेटा डिस्प्ले डेटा, एक क्लास टेस्ट बना रहे हैं, उसके मेंबर फंक्शन होंगे सेट डेटा और डिस्प्ले डेटा, और उसके डेटा मेंबर से मार्क और एसपीआई दो ले रहे हैं। देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया था, मैंने फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन किया था, राइट। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन क्लास के अंदर ही डिफाइंड है। मैंने डिक्लेरेशन डेफिनेशन अलग कर दी थी, यहाँ पे एक इकट्ठी की हुई है, देखो ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही किया हमने एग्जैक्टली अभी तक। फर्क क्या है हमारे और इसके प्रोग्राम के अंदर, कि मैंने क्या किया था, फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन किया और इन्होंने क्या किया, फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दिया। यही चीज फर्क है, राइट। यस सर। कोई दिक्कत अभी तक किसी को, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी हो पूछो, बेझिझक पूछो भाई, ओपन योर हार्ट एंड आस्क एनीथिंग। नो सर। चलो, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम इंट में से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट O1, O1 लेटर O स्मॉल o और 1 टेस्ट जो हमारी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना रहा है। फिर ये फंक्शन कॉल हुआ, कॉलिंग द मेंबर फंक्शन। कंट्रोल जंप किस पे करेगा, सेट डेटा पे। पहुंच गया कंट्रोल इधर, यस सर। यहाँ एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद डिस्प्ले डेटा पे गया तो वहां जंप किया, तो उसको भी शो कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। और लास्ट में किस पे आ गए, रिटर्न 0 पे, और काम खल्लास। रिटर्न 0 को मैंने क्या तरीका बताया था याद रखने का, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता।
ठीक है। यस सर, यस सर। तो ये चीज हो गई। ये फुल फॉर्म क्या है किसकी? सर? एसपीआई। सेमेस्टर परसेंटेज इंडेक्स ऐसे करके कुछ होगा। एसपीआई कुछ भी हो सकता है, टेस्ट के मार्क्स या सेमेस्टर परसेंटेज ऐसे कुछ हो सकता है, कुछ भी हो। एसपीआई अच्छा कुछ भी सर। है, कोई फुल फॉर्म वगैरह कुछ नहीं है, बस दो वेरिएबल नाम लिए, कुछ भी है। अब यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट बने हैं, O1 और O2। ठीक है, तो O1 और O2, ठीक है, दोनों के अपने मार्क और स्पेस दोनों के हैं, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग जाएंगी। सेम भी हो सकता है लेकिन अलग अलग तरीके से आएगी, और दोनों के लिए सेट डेटा और पुट डिस्प्ले डेटा कॉल होगा। ठीक है, O1 डॉट सेट डेटा वैल्यू दे दिए 50 और 7.5। ठीक है, फिर O1 डिस्प्ले डेटा डिस्प्ले कर दिया। O2 सेट डेटा 70 और 6.83। इसको SGPA कह सकते हो, SPA ने करके SGPA कह सकते हो। इसको मैं SGPA कर दूंगा, चलो ठीक है। डिस्प्ले डेटा, ये बात समझ में आ गई। तो जितने ऑब्जेक्ट्स उतनी बार वो फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट? यस सर। तो ये एक और है, कार की एग्जांपल ले रहे हैं अगेन। ठीक है, कंपनी और टॉप स्पीड ले रहे हैं, अगेन सेट डेटा डिस्प्ले डेटा कर रहे हैं, राइट? ये रहा प्रोग्राम। आधे प्रोग्राम से मैंने ना आप लोग के प्रेजेंटेशन के अंदर ही रख दिए ताकि बार बार स्विच ना करना पड़े, राइट? तो ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? कंपनी का नाम 20, मैंने वैसे मॉडल लिया था, यहाँ पर क्या लिया 20, और हम ले लेते टॉप स्पीड। ठीक है, टॉप अंडरस्कोर स्पीड इंटीजर ले लिया, तो उसने कंपनी और टॉप स्पीड निकाल ली, और O1 डॉट सेट डेटा डिस्प्ले डेटा, बाकी सब कुछ सेम है। कोई दिक्कत? नो सर। ऐसे एक और प्रोग्राम देख लो, एम्प्लॉय हैविंग डेटा मेंबर्स, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और एज, create member function, set data, display data, create two objects of class employee। देख लो भैया, सैलरी ले रहे हैं, एज ले रहे हैं और नेम, तीन वेरिएबल। ठीक है, तो सीन कर लिया, नेम एज सैलरी और एज इकट्ठा कर लिया, और हमने यहाँ पर इसको नेम सैलरी एज ऐसे करके दिखा भी दिया इसको। यहाँ पे गड़बड़ी इसलिए आ रखी है, वो ये गलत हो रखा है। मैं ऐसे ही रखना था, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। मैं ब्लैक कर दिया, इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक ही रखता हूँ, चलो कोई बात नहीं। इसको अलग से रेड कर लेता हूँ। और ये भी मेरा ब्लैक, और ब्लैक। ठीक है, अब मैं ये जो हमारा हो गया, तो इसको मैं रेड कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं रेड कर देता हूँ इनको मैं, ये हो रखा था राइट, है ना? ऐसे ही सैलरी और एज, राइट? लो, आपके साथ मैंने पीपीटी भी एडिट कर ली। ठीक है, ये क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? नो सर। अब बात करते हैं प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, एक कैप्सूल में बंद है और कैप्सूल से बाहर आ रहे हैं, पब्लिक। ठीक है, देखो
प्राइवेट डाटा मेंबर्स क्लास कार के देखो प्राइस दे रखा है, लॉन्ग यूनिट दे रखा है यहाँ पर, माइलेज और सेट डेटा। प्राइस दे रखे 7 लाख, ठीक है, 7 लाख की प्राइस है और माइलेज 18.5, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सेट डेटा देखो अभी मैंने कुछ भी नहीं दे रखा है यहाँ पर, प्राइवेट पब्लिक कुछ नहीं लिखा, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है ये प्राइवेट, ठीक है। और प्राइवेट मेंबर्स ऑफ क्लास कैन बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास एंड फ्रॉम मेंबर फंक्शंस। तो जो ये मेंबर फंक्शन है सेट डेटा, ये एक्सेस नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो मुझे एक पब्लिक फंक्शन और बनाना पड़ेगा क्लास के अंदर जो सेट डेटा को कॉल करे और सेट डेटा फिर बाकियों को कॉल करेगा, ठीक है। A private member, a variable or function cannot be accessed or even viewed from outside the class। ठीक इसी तरीके से कि कैमरा से ये इन सब एस्ट्रोनॉट्स को व्यू कर रहा है तो एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता। सर एक बार और समझा दीजिए सर। मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर अगर हम प्राइवेट नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, प्राइवेट। सेट डेटा नाम का फंक्शन भी प्राइवेट है, तो हम इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते मेन में विद द हेल्प ऑफ दिस कार का। अगर हम चल रहा है तो C1 अगर इसका बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे थे, ठीक है, समझ रहे हो। तो प्राइस और माइलेज जो यहाँ पर सेट हो रखा है ये तब तक नहीं होगा जब तक इसको कॉल ना किया जाए, और कॉल हम कर नहीं सकते आउटसाइड द क्लास क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है। तो इस क्लास का पब्लिक मेंबर ही होगा जो बाहर से कॉल करेगा इसको, समझ रहे हो बात को। जैसे ये एस्ट्रोनॉट्स का आपको फोटो दिख रही है कि एक स्पेस स्टेशन के अंदर, एक शटल के अंदर है, ये स्पेस शटल है इनका, स्पेस शटल में ये 5 एस्ट्रोनॉट्स आपको दिख रहे हैं। ये 5 एस्ट्रोनॉट्स आप कह सकते हो प्राइवेट डाटा मेंबर है सारे के सारे। तो बाहर का कोई भी इनको व्यू नहीं कर सकता, ना इनको एक्सेस कर सकता है। आ रही बात समझ में। चूंकि प्राइवेट डेटा मेंबर है क्लास के, तो क्लास के बाहर का कोई भी इनको ना तो देख सकता है ना तो एक्सेस कर सकता है। आ रही बात समझ में। यस सर। यस सर। पढ़ लो एक बार ध्यान Yes, से, sir. जो सामने लिखा है एक बार पढ़ भी लो, देख भी लो अपने साथ, ध्यान से देख लो इसको। A private member variable या function cannot be accessed or even viewed from outside the class। अरे बस समझ में, 4-5 तरीके से बताया, समझ में आया। Yes, अभी आगे एग्जांपल और देखेंगे, डोंट वरी। दिस फीचर इज नोन एज डेटा हाइडिंग या एनकैप्सुलेशन। बताया था पहली क्लास के अंदर एनकैप्सुलेशन। yes sir. इसी फीचर को कहते हैं डेटा हाइडिंग या एनकैप्सुलेशन, एक ही बात है, ठीक है। प्राइवेट मेंबर जो होते हैं हमारे, वो एक्सेस किए जाते हैं विद इन द क्लास और उन मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, बाहर के किसी उससे नहीं कर सकते, नॉट इवन फॉर इनहेरिटेड क्लास। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये देखो, मैं यहाँ पर वो ले आता हूँ लेजर पॉइंटर, लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉट इवन फ्रॉम इनहेरिटेड क्लास, ठीक है। इफ यू ट्राई टू एक्सेस प्राइवेट डेटा फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, कंपाइलर एक एरर फेंक देगा आपके ऊपर, थ्रो कर देगा आपको, ठीक है। यस सर। इस फीचर को कहते हैं डेटा हाइडिंग एंड एनकैप्सुलेशन। जो भी पिछले उसमें बात की, ये और पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और कोई और एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं इनको, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, 3 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, राइट। तो ये देखते हैं, ये अच्छा ये काम हो सकता है। तो पब्लिक में यहाँ पर क्या है, कैर मॉडल 10, तो मॉडल को मैं क्लास के बाहर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, यस सर, क्योंकि पब्लिक ही है, सबको दिख रहा है। बिल्कुल।
तो पब्लिक मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड द क्लास बट विद इन द प्रोग्राम। ऑब्वियसली प्रोग्राम के अंदर ही होगा, प्रोग्राम के बाहर नहीं होना। अभी प्रोग्राम के बाहर करेंगे तो कोई तरीका किसी को पता है? अगर मुझे इस पब्लिक मेंबर्स को प्रोग्राम के बाहर भी एक्सेस कराना है, ऑब्जेक्ट नेम और डॉट उसका प्रोग्राम के बाहर अगले प्रोग्राम में इसका यूज करना है तो कैसे करूंगा? जो ये वाला प्रोग्राम है इसकी .h फाइल पर सेव कर दीजिएगा। आप इसे .h में सेव कर दीजिए और जो अगला प्रोग्राम बनाएंगे उसमें .h कॉल कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये अच्छा, ये किसकी इमेज लग रही है आपको? किसकी इमेज है ये? रिसर्च सेंटर। ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कमांड सेंटर। कोई भी सैटेलाइट लॉन्च हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो तो ये घंटों, ये देखो एक बंदा देखो 3 पे काम कर रहा है देखो, और आप लोग एक पे नहीं कर रहे। बेचारा देखो सर पकड़ के बैठा हुआ वो, अच्छा फोन पे, मुझे लगा सर पकड़ के बैठा है। तो सब देखो काम पे लगे हुए हैं, राइट। दिस इज अ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो आउटसाइड द क्लास, क्लास का मतलब क्या हो गया? उस स्पेस शटल जो भी दिखाया था आपको मैंने, इसमें 5 एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं, राइट। तो स्पेस शटल कौन बातचीत कर रहा है? आउटसाइड द स्पेस शटल ये बात कर रहे हैं। समझ आ रही बात? आउटसाइड द क्लास विद इन द प्रोग्राम में बात चल रही है। यस सर। So this is the example I wanted to you to give. Clear? आ गया? ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। C1 डॉट मॉडल पेट्रोल, पेट्रोल का मॉडल है। मॉडल का नाम नहीं दे रहे हम, इस पर बता रहे हैं कि किस टाइप का है, मतलब उसका जो फ्यूल टाइप क्या है। तो मॉडल की जगह फ्यूल टाइप भी दे सकते थे। तो देखो मैं यहाँ पर C1 से मैं उसका मॉडल एक्सेस कर पा रहा हूँ, वेरिएबल एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये वो कार का है क्या, उसका है डीजल का है, ठीक है। तो पब्लिक मेंबर्स ऑफ क्लास कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। ये बात तो चलो क्लियर हो गया अब आपको। ये बेसिक्स आपके क्लियर होते जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की। मैं इमेजेस इंक्लूड किए जिसके थ्रू आपको थोड़ा अलग से दिखे, राइट। पब्लिक मेंबर्स की बात कर लेते हैं, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो पब्लिक मेंबर्स में क्या हो गया भाई? डाटा और फंक्शंस को पब्लिक कर देता है, जो सबको बता रहा है, बखान कर रहा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ठीक है। डाटा हाइडिंग इन क्लासेस, प्राइवेट डेटा, डेटा फंक्शन, पब्लिक डेटा। ये देखो ये खोल दिया इसको, ठीक है। पब्लिक एरिया वाला प्राइवेट एरिया को एक्सेस कर सकता है, पब्लिक एरिया बाहर भी एक्सेसिबल है। ये समझ में आ रही है बात को? ये इमेज समझ आ रही है? यस सर। ये हमारा हो गया नो एंट्री टू प्राइवेट एरिया, ना 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 ना, ओके, एंड एंट्री अलाउड इन पब्लिक एरिया, ठीक है। एरो समझ में आ रहा है एनिमेशन से? और ये एक्सेस कर सकता है फंक्शंस, ठीक है। जैसे कि ये था, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये स्लाइड समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आ गया। चलो एग्जांपल क्लास देखते हैं। दो फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन है दो, फंक्शन 1 फंक्शन 2। एक रिटर्न कर रहा है वॉइड और दूसरा क्या रिटर्न कर रहा है? फ्लोट। जो पहला फंक्शन है वॉइड वाला, जो फंक्शन 1 नाम का, वो डाटा 1 इक्वल टू 2 दे रहा है, और दूसरा जो दे रहा है डाटा 2 इक्वल टू 3.5 और रिटर्न कर रहा है डाटा 2 को, जो कि फ्लोट है। तो प्राइवेट इज अ कीवर्ड, public is also a keyword. Private data function can be written here, public data and functions can be written here. By default अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट हटा दूं उसको, अगर मैं अगले इसमें हटा दूं तो प्राइवेट हटा दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? प्राइवेट, प्राइवेट ही रहेगा।
फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, इस तरीके से स्कोप प्रिपोजिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था अभी हमने, फंक्शन को बाहर डिफाइन किया था क्लास के बाहर। Yes, sir. क्लास नेम टेल्स द कंपाइलर दैट द फंक्शन बिलोंग्स टू दिस क्लास, ये फंक्शन किसका है, अभी इस क्लास का है। जैसे टेस्ट का सेट डेटा, ठीक है, और दो आर्गुमेंट पास कर दिए आई और जे, और जो वैल्यू हमने मांगी होगी वो दे देंगे, इसको पास कर देंगे, ठीक है। ये देखो फ्लोट कार अपडेट माइलेज नाम का फंक्शन मैंने अंदर डिक्लेयर किया और बाहर कॉल कर लिया क्लास के बाहर, ठीक है। माइलेज जो भी है उसका +2 कर दो, वो अपडेट कर देगा माइलेज को, ठीक है। फंक्शन कॉल कर दिया तो काम हो जाएगा हमारा। पहले सेट डेटा कॉल करेंगे फिर अपडेट माइलेज करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर सेट डेटा को बाद में कॉल करता, अपडेट माइलेज को पहले करता तो क्या होता? ऑर्डर बदल दूं अगर मैं फंक्शन कॉल का तो क्या होता? मेरी आवाज़ तो शायद आई थिंक आप लोगों को अब मेरी आने शायद बंद हो गई है। क्या हुआ बच्चों? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तो पड़े। फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यस सर। चलो ऑर्डर बनाओ इसका, ऑर्डर बदल दे तो क्या होगा? मैं अपडेट माइलेज को पहले कॉल करूँ, सेट डेटा को बाद में करूँ तो क्या होगा? गार्बेज रिटेन करेगा। बिल्कुल सही, गार्बेज रिटर्न कर देगा, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे अगर मैं सी आउट लगा दूं तो बता देगा कि भाई कहाँ गड़बड़ी है ना। चल देखो, अब यहाँ से हटा दिया, वर्ड सेट डेटा को हटा दिया यहाँ से, इसको यहाँ पर कर दिया और यहाँ पे कर दिया, तो अब दोनों को बाहर डिक्लेयर कर दिया। देखो डिक्लेयर अंदर कर दिया, बाहर डिफाइन कर दिया, राइट। ये समझ आ गया? कोई दिक्कत? देखो और एक एग्जांपल है, देखो ये देखो क्लास टेस्ट और दो फंक्शन इसके बाहर डिफाइन किए हुए, देख लो इसको एक बार। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो देख लेना। बढ़ते आगे, ये टेस्ट नाम का है, लेबल मेंबरशिप लेबल दिखा दिया इसने ये, ओके। चलो अच्छा, चलो ये बना के मुझे दिखाओ। अभी चलो 6 बज गया, चलो मैं यहीं पर रोकता हूँ, हम इसको यहीं ऐड करते हैं। और ये आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रोग्राम आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजोगे, लिख लो इसको, ये अभी मुझे भेजोगे आप लोग, और मैं आपके साथ साथ आप लोग के अटेंडेंस मार्क करता हूँ, ठीक है। लिख लो इसको, राइट इट डाउन, लिख लो कॉपी में, लिख लो फटाफट इसको, पहले लिख लो इसको, राइट इट डाउन। लिख लीजिए बेटा एवरीवन, इसको लिख लो। लिख रहे हो? Yes, sir, हो गया। यस सर। ओके चलो, तो मैं इसको ऐड करता हूँ और आप लोग के अटेंडेंस मार्क करता हूँ। ये अभी आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे, ओके। ओके सर। अच्छा ये क्रैश कर रहा है, कहाँ गया ये हो गया कंप्लीट, रिकॉर्डेड वीडियो ऑप्टिमाइज हो रहा है अभी तो ये सॉरी। 4 तारीख की तो है, अब 3 तारीख की भी लगानी होगी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ।
और यहाँ इंसर्ट, एक और इंसर्ट कर दिया, इसको अगेन कॉपी किया, इंसर्ट किया, राइट। तो यहाँ पर मेरी आएगी 3 तारीख की और यहाँ आ जाएगी आज 6 तारीख की। इसके 3 तारीख की मैं अटेंडेंस लगा दूंगा, आज मैं 6 तारीख की आप लोग की अटेंडेंस बोलना शुरू करता हूँ। तो मैं, अरे भाई तुम आगे तुम्हारा था, चलिए मैं नाम बोल रहा हूँ आप लोग के, तो मुझे बताते जाना। ओके, अभिनव जैन, यस सर। अनमोल जैन, अनमोल जैन तो एब्सेंट है, उसका मुझे हटाना ही पड़ेगा। भव्य अग्रवाल, भव्य अग्रवाल, प्रेजेंट भव्य अग्रवाल। दीपक परवानी, योगेश कुमार, यस सर। गौरव जोशी, यस सर। अर्शद गौतम, मोहम्मद अरशद, प्रेजेंट सर। भाटिया, प्रेजेंट सर। राघव, प्रेजेंट सर। ऋषभ, यस सर, ऋषभ प्रेजेंट। अक्षी, प्रेजेंट सर। सौरभ नगाइच, रे, यस सर। निकम, श्वेता, स्मित रंजन, यस सर। सोनू चौधरी, सोनू चौधरी, सोनू चौधरी माइक ऑन करो। लेट मी चेक हो कि नहीं हो। लेट मी चेक। तो नहीं है, सोनू चौधरी आई थिंक नहीं है। सृष्टि गौर, सृष्टि गौर, सृष्टि गौर, आखिरी बार बोल रहा हूँ, सृष्टि गौर, रोल नंबर 211 सेक्शन डी, 3rd ईयर। चलिए नहीं है। तानशी सिंह, श्रुतिकम आप बोल क्यों नहीं रहते, सो रहे थे क्या? माइक ऑन करो श्रुतिकम, माइक ऑन करिए। तानशी सिंह एब्सेंट। तरुण कुशवाहा, तरुण कुशवाहा, यस सर। उदिशा धीरियन, उदिशा धीरायन। माइक ऑन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, सब ऑप्शन आ रहा है। माइक ऑन का सबका ऑप्शन आता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे फोन में कुछ है कुछ बहाने कुछ और बनाया करो श्रुतिका में, ऐसा नहीं होता। नहीं, मुझे एसएसपी नहीं चाहिए ना, नो स्क्रीनशॉट रिक्वायर्ड। इतनी देर से बैठे हुए, ना जवाब दे रहे हो ना कुछ दे रहे हो। अब आपका रोल नंबर आगे आगे पहुंच चुका हो तो आप उठ रहे हो, सो रहे थे क्या श्रुतिका? वर यू स्लीपिंग? एट अ टाइम ऑफ अटेंडेंस यू वर रिस्पॉन्डिंग। आपके एंड से दिक्कत है बच्चे, मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वैभव शर्मा, वैभव शर्मा, प्रेजेंट सर। ओके। ठीक है। विनय सिंह, विनय सिंह, विवेक शर्मा लेफ्ट कर चुके हैं। यादव शेखियार, प्रेजेंट सर। मुकेश गौर, प्रेजेंट सर। समर्थ शर्मा, प्रेजेंट सर।
17 बच्चे हो गए। और कोई है जिसका नाम नहीं बोला मैंने? एनीवन लेफ्ट? कोई और बचा है? सर ये जो हाँ जी। आपने प्रेजेंट लगाई है, जैसे मैं नोटिस कर रहा था जब आप प्रेजेंट रहते थे तो नीचे जो काउंट है वो इंक्रीज अपने आप हो रहा था, तो क्या डायनेमिकली की जरूरत है आप कर रहे थे? ये प्रेजेंट काउंट कर रहा है भाई, उस दिन का प्रेजेंट काउंट है ये। नहीं सर, इसे आज करें, पहले 14 था, 17 लिखा ना, पहले 14 था, वैसे आपने बच्चों की प्रेजेंट लगाई ना लास्ट में, वैसे हाँ। काउंट बढ़ता गया। ये डायनेमिक तरीके से कर रहे हैं आपने करा था? कहाँ डायनामिकली हो रहा है? डायनामिकली हो रहा है। काउंटिफ लगा रखा था, देखो ये फंक्शन मैंने काउंटिफ लगा रखा, तो डायनामिकली होता है ये साथ साथ। अच्छा ओके सर। हाँ, अब जैसे मतलब मैं चेंज करता जाऊंगा, हटा दूंगा, जैसे मान लो मैंने इस पी को ए कर दिया मान लो, तो 16 हो गया, वापस कर दिया 17 हो गया, राइट। तो ये कलरिंग भी हो रही है और साथ में ये भी हो रहा है, चेंज ऑटोमेटिकली हो रहा है। चलो ठीक है, ओके। सो ये काम हो गया, सबका रोल नंबर भी दिख रहा है, सब चीज़ दिख रहा है। देखो आप लोग के मेरे पास ट्रेनिंग टेस्ट के मार्क्स भी है मेरे पास, क्योंकि यही शीट मैं सर को भेजता रहता हूँ, ठीक है। ये मैंने गूगल शीट पे शेयर कर रखी है सर के पास, साथ एचओडी सर के साथ ये, और क्रिस्टल मैम के साथ भी, तो मैं उसमें भी अपनी अटेंडेंस अपडेट कर दूंगा वीकली में भी, ठीक है, डोंट वरी। और 3 तारीख की चलो मैं लगा दूंगा अटेंडेंस, कि 3 तक एक्चुअल में कौन कौन थे, तो मैं देख के लगा दूंगा। जैसे व्हाट आई विल डू, जैसे अगर मैं इस पर जाऊँ तो ये आपका ये 3 तारीख का अटेंडेंस है, यहाँ से मैं ये शीट ओपन होगा ये, और शीट ओपन होके मैं लगा दूंगा, ठीक है। जैसे ये अटेंडेंस आ गई मेरे सामने, अब मैं मुझे बस ये करना था फिल्टर, एंड देन सॉरी फिल्टर करने के बाद, और मुझे बस इसको ये करना होता है, बस दिस इज द थिंग आई हैव टू डू। तो ये करके और मैं 4, 35, 56, 57 ये सब इनके लग जाती है। तो दीपक और रवानी पिछली बार थे और इस बार नहीं है, पता नहीं ज्वाइन होते नहीं है बच्चे, जुड़ जाते हैं बट ज्वाइन होते नहीं है, वेरी हार्ड। चलो ठीक है बच्चों, ओके। और ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड हो ही रहा है, और इसको मैं अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ ताकि सेव होना शुरू हो जाए। स्टॉप रिकॉर्डिंग।